हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ट्राई दिस सॉल्व करेंगे और बहुत ही सरल है। यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो टेबल्स हैं क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमको दी गई है या नहीं, तो ये देखेंगे। और सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन है, तो सारा एक क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको जब हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो वो भी सॉल्व करेंगे और वहां देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, वो भी देखेंगे। तो टेंशन मत लो, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो टेंशन ना लो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है ऑब्जर्व द टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व कराने पहले मैं बता दूं बच्चों कि हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, तो एक वीडियो बनाइए जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया कि भाई साहब चैप्टर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सारी चीजें बताइए। हर एक चैप्टर के बिंदु बताएं आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सब बताया। फिर मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी पढ़ाया अच्छे से कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर जिसको सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखना है तो वो वीडियो देख सकता है। फिर यहां पे अगर आपके ये करोगे ना, यूं चुटकी में यूं कर लोगे तो कोई बात नहीं। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो यहां पे क्या है, कह रहा है ऑब्जर्व द टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। देखो यहां पे देखो एक्स और वाई, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, मैं सीधे सीधे यहां पे लिख रहा हूं। वो रेशियोज थे किस किस के, ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देखो वो क्या था, वो कह रहा था कि कोई भी टेबल टाबला हो, उसमें क्या हो, अगर रेशियो, अगर x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, अगर x3 अपॉन y3, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हो, अगर किसी वैल्यू कांस्टेंट, मतलब इसका रेशियो अगर सेम आ रहा हो, मतलब फ्रैक्शन इसका लिखोगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे, अगर वो सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सबकी सेम आ रही है, तो भाई साहब ये भाई हमारे डीपी हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देखते हैं, ये देखो x है ये और y है, ये यहां पे जितनी भी वैल्यू लिखी है x की लिखी है, यहां पे जितनी भी वैल्यू लिखी है वो y भी। तो इसका मतलब ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये तीसरा है मतलब x3, ये y3, ये x4, ये y4, ये x5, ये y5, ये x6 है, ये y6 है, ये x7 है, ये y7। तो इसी तरीके से ये भी x है, ये भी y है। तो देखना है हमें रेशियो, हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बस कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड है और इसलिए मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, वो अलग बात है। और आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप रफ करिएगा। तो मेरे पास एडवांटेज है, तो मैं इसे रफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि ये सब भाई सब फ्रैक्शन में लिखे हैं और अपने को फ्रैक्शन में निकालना है बाबू। तो करके देखते हैं, फ्रैक्शन करके देखते हैं। इसका फ्रैक्शन करो, ये 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है 1/2, तो इसका आ रहा है 1/2, तो इसका आंसर आ रहा है 1/2। इसका करके देखो, ये 17 है, ये 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, इसका भी आंसर आ रहा है 1/2। आहा, इसी तरीके से इसका देखो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो इसका भी आंसर आ रहा है 1/2। सारे फ्रैक्शन सही हैं, x1 अपॉन x2 भी सही आ रहा है और x1 अपॉन y1 एकदम 1/2 आ रहा है, x2 अपॉन y2 भी 1/2 आ रहा है, x3 अपॉन y3 भी 1/2 आ रहा है, 11 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब ये भी 1/2 आ रहा है। फ्रैक्शन सब सेम आ रहा है, मतलब क्या है, ये सीधे सीधे कहते हो रेशियो इसकी भी सेम आ रहे हैं, इसके और इसके भी 18 जा 18, 2 जा 26, मतलब ये भी 1/2, ये भी सेम आ रहा है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, आगे ना ये भी 1/2 आ रहा है, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ रहा है। तो देख रहे हो ना, फ्रैक्शन सेम आ रहा है। x1 अपॉन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि x1 अपॉन y1 इक्वल है x2 अपॉन y2 के बाई 1/2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर, ये क्या है, डीपी में है। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो भाई साहब डीपी में नहीं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब इनको देखते हैं, इसका तक सॉल्व करते हैं। तो 2 कम 2, 2 3 6, और ये आ जाएगा हमारे 2 दूनी, ये 3/2 आ रहा है, मतलब ये 3/2 के फ्रैक्शन में लिखा है। अब इनको देखते हैं, ये 2 5 जा और इसका क्या और कटेगा नहीं, और 2 4 जा, तो यहाँ पे 5/4 आ रहा है। तो ये तो भाई साहब देख के पता चल गया नहीं, 2 7 जा और 2 6 जा, मतलब 7/6 आ रहा।
तो अब देख रहे हो सब अलग अलग आ रहा है, 2 9 आ रहा है और 2 8 जा, मतलब 9/8 आ रहा है ये। और ये हमारा क्या आ रहा है, 2 11 जा और 2 10 जा, मतलब 11/10 आ रहा है ये वाला हमारा। हाँ कि ना, और ये क्या रहा है, ये हमारा क्या है, ये 26 है ना, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, ये 13/12 आ रहा है। और ये 2 15 जा और 2 1 जा 2 4 जा, ये 15/4 ये आ रहा है। तो देख सकते हो सब डिफरेंट आ रहा है। तो ये भाई साहब हमारे डीपी नहीं है। क्यों नहीं, इसका आंसर कैसे दोगे आप, कहोगे x1/y1 x2/y2 के इक्वल नहीं है, यहां कट मार दोगे, कहोगे इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है। अब यहां देखते हैं 5 कम 5 5 तिहाई 15, मतलब 1/3 आ रहा है यहाँ पे। 8 3 जा 24, मतलब 1/3 यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आ रहा है। 12 में 12 24 12 3 जा 36, हाँ यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है। 15 जा 15 50 जा 30, 15 का 15 15 30 15 15 15 चौका 60, 15 चौका 60, 1/11 1/4 आ रहा है। फिर 18 जा 18 18 30 54 44 जा 72, मतलब 1/4 इसमें आ रहा है, ये आ रहा है। और ये देखो, तो अगर हम लोग इधर देखें तो ये तो हमारा आ रहा था, ये भी हमारा आ रहा था, और ये भी हमारा आ रहा है। बट भाई साहब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां पे हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, यहां पे फॉलो कर रहा था, इतना फॉलो कर रहा था, यहां से लेके यहां तक तो फॉलो कर रहा था। बट यहां पे भाई साहब क्या हुआ, यहां पे इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। आप देख सकते हो 15 और ये हो गया 60 हो गया, यहां पे तुरंत ये 15 हो गया और ये 60 हो गया। यहां पे आप देख सकते हो यहां से यहां इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, ये हो रहा 5 से ये हो गया 3 प्लस हुआ यहां पे। और यहां से अगर यहां चला जाए तो कितना हो गया हमारा, यहां से 8 9 10 11 12, ये 4 हो गया। फिर यहां से यहां कितना चला जा रहा है, देख रहे हो, यहां से 3 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले यहां पे यहां पे देखो घटा है, ये एक थोड़ा सा घटा है, ठीक है ना। और फिर यहां से यहां देखो, यहां से यहां पे भी 3 हो रहा है, और फिर यहां से यहां पे 2 हो रहा है, आई थिंक सो। तो ये आ जाएगा 2 10 में आ जाएगा, 2 50 में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/15 में आ जाएगा, ये 1/15 में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा यहां तक तो आ रहा था, फिर यहां से यहां तक आया। बट अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो ये दोनों हमारा क्या है, डीपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका रेशियो आप करके देखो, इसका और इसका रेशियो करके देखो बच्चों, ये क्या 18 जा 18 जो 36 3 जा 50 44 जा 72, हाँ कि ना, 18 4 जा 72 85 जा 90, 18 4 जा 72 मतलब 1/4 इधर आ जा रहा है, और इधर देखो ये 1/5 आ रहा है। तो ये तो भाई साहब डीपी में यहां पे नहीं है, यहां पे थे डीपी में, यहां पे तो थे डीपी में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे, यहां पे थे, यहां पे और यहां पे थे, बट यहां से लेके यहां पे नहीं है। तो कह सकते हो आप ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहां पे नहीं है, ठीक है, डीपी में नहीं है, सारे जगह नहीं है, कहीं कहीं पे डीपी में दिख रहे हैं, तो ये यहां पे कह रहे हो नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, अच्छे से आप समझिए क्या मैंने यहां पे किया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाता हूं, इसे रब कर दूंगा तुरंत मैं, तो इसे लिख लीजिए आप। हाँ तो बच्चों मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रब कर दिया और यहां से जादू से मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है। अब हम लोग को यहां पे क्या बताना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि भाई साहब यहां पे आपको बताना क्या है कि ये भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। सिंपल इंटरेस्ट देखना है, देखना ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हम लोग पेन उठा लेते हैं अपने यहाँ पे और ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की प्रिंसिपल दिया है हमें 1000। अब जिसको नहीं पता कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने बहुत ही गजब तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ के रखा है बच्चों। अगर आपको समझना है कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, कहां लगाते हैं, तो वो भाई साहब आप देख लो बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाया है आपके लिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। एक बार देखोगे हमेशा याद रहेगा आपको, और इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, तो फॉर्मूला लगता है क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 कर दो, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है पर एनुअली, ठीक है, रेट एनुअली अगर निकालना रहता है, तो ध्यान से देखो 3 होते हैं, एक एनुअली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो हम लोग को एनुअली हम मान के चलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100, और हमारा यहां पे n बताता है टाइम को, ठीक है।
चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालें इसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल हमें 1000 दिया है, रेट हमें दिया है 8%। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर हम लोग पहला साल का निकालें तो SI इक्वल्स टू P। हमेशा याद रखो जब आप फर्स्ट ईयर के लिए SI निकालोगे प्रिंसिपल हमारा हमेशा 1000 ही लेते हैं हम लोग। जो प्रिंसिपल हमको दिया रहता है वो 1000 दिया है। आर कितना दिया है, रेट दिया हमें 8% लगाओगे 8 इंटू टाइम। टाइम मतलब क्या, पहले साल के निकालेंगे फिर दूसरे फिर तीसरे। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, अपॉन 100 का दोगे तो यहां से 100 गया और ये 0 2 चले गए, 2 0 यहां से भी गए, तो यहां पे 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा 80। तो पहले साल में हमें मिलेगा 80। अगर मैं चाहूं तो फटाक से लिख सकता हूं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में मुझे पता है और जिस बच्चे ने पढ़ के रखा है सिंपल इंटरेस्ट तो उसको पता होगा हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल अगर 80 लगाए तो दूसरे साल भी जो बढ़ेगा ना वो 1000 पे 8% ही बढ़ता है, तो वो 80 ही बढ़ेगा। तो पहले साल में 80 बढ़ेगा, दूसरे साल पे भी 80 ही बढ़ता है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 80 80 160। क्या हो जाएगा 160। पहले साल पे भी 80 बढ़ेगा, दूसरे साल पे भी 80 बढ़ेगा। किस पे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इस पे। करके देख लेते हैं, दिखा देते हैं। तो 160 आएगा, तो पहले साल पे इंटरेस्ट लगा 80 मिल जाएगा, दूसरे साल भी 80 मिलेगा, तो दोनों 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा 160। तो इसको करके देखते हैं SI 2 मतलब 2 साल में कितना हमें इंटरेस्ट लगेगा 1000 पे। तो आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू रेट कितना है 8% का, कितने साल के लिए निकालना है 2 साल के लिए। सेकंड ईयर में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अपॉन 100 कर देंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाया पहला वाला। तो ये 0 गया, ये 0 गया, तो 8 बन जाएगा, 8 2 जा 16 इंटू 10 क्या हो जाएगा 160। तो देखो आंसर आ गया, हमें पता है। इसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए भी क्या होगा, हर साल 80 मिल रहा है, दूसरे साल भी 80 मिल रहा है, तीसरे साल भी हमें 80 ही मिलेगा। ठीक है, तो तीनों साल का मिला के कितने हो जाएगा हमारा 80 एंड 80 हो गया। कितना आ जाएगा हमारा 24, तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब 240। हमें पहले साल में 80 मिल रहा था, दूसरे साल भी 80 ही मिलेगा, बट पहले साल का और दूसरे साल का ऐड हो जाएगा, तो मतलब टोटल जो हमें मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 160 मिलेगा। हर साल मुझे 80 ही का इंक्रीमेंट होता है। बट बच्चों क्या जानते हो आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल कैसे चेंज होता है कि ये जो 80 आया है ना वो इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर हम लोग इंटरेस्ट जो लगाए ना उस पे भी इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर 8% आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब देखो मैंने इस तरीके से निकाला, SI S3 ऐसे निकाला, हाँ कि ना। ये क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू टाइम 8% और ये हो जाएगा ये, और अपॉन 100 ये आ जाएगा ऐसे। बट इसमें जानते हो क्या होगा, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो इंटरेस्ट जानते हो क्या आएगा 100, पहले का आपका 80 ही आएगा, पहले का आपका 80 रहेगा, मतलब 1000 का अगर 8% निकालोगे पहले साल का तो आंसर तो यही आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही ही आएगा, यही बाबू यही ही आएगा। बट बच्चों यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये 80 आ जाएगा, हाँ कि ना, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालोगे सेकंड ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का निकालोगे तो ये 1000 पे नहीं निकालोगे, ये 1000 में ये 80 ऐड कर दोगे तब इंटरेस्ट निकालोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 में कितना ऐड कर दो 80, मतलब 1080 का आप क्या निकालने वाला हो 8% निकालने वाले हो, 8% निकालने वाले हो। अब याद रखना कि यहां पे आप जो टाइम लिखोगे वो 2 ईयर मत लिखना, यहां पे 2 ईयर मत लिखना, यहां पे आप 1 साल पे ही निकालना कि 1 साल पे 8% 180 पे कितना लगेगा, हाँ कि ना। 10% अगर आप निकालना चाहो, मतलब 8% निकालना चाहोगे तो यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, 8 बन जाए 8 2 जा 16 कर देना, 8 बन जाए 8 2 जा 16 के 6 हासिल आया 1, हाँ कि ना। 8 8 2 जा 8 जा 64, क्या होगा 8 8 जा 64 आएगा, 8 8 जा 64, तो 64 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 8, मेरे हिसाब से कुछ हो रहा है, ठीक ही आ रहा है, करके देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारा ये आ जाएगा 8 8 64 और 8 1 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा पहले साल मतलब दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो इतना लगेगा। मतलब समझो बात को समझो। यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, 2 साल का पूरा टोटल निकाल रहे थे। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले साल में हमारा 80 ही बढ़ेगा, दूसरे साल पे जो हमारा इंक्रीमेंट होता वो 80 ही बढ़ता, तीसरे साल पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता वो 80 ही बढ़ता। बट पहले और दूसरे का मिला के हमारे पास इंक्रीमेंट 160 आ रहा था, जो यहाँ पे दोनों इंक्रीमेंट मिला दे रहे हैं तब आ रहा है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं तब आ रहा है। तीनों का तीनों, पहले साल पे जो लग रहा है, दूसरे साल पे लग रहा है, तीसरा, तीनों को ऐड कर रहे हैं तब मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि पहले पे लग कितना रहा है, एक साल पे कितना लगेगा। फिर यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि इसको प्रिंसिपल मान ले रहा हूं कि पहले साल का प्रिंसिपल है, फिर मैं एक साल का निकाल रहा हूं। काफी लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो क्या हो रहा होगा, उनको मैं नहीं समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो इस चीज के लिए है ही नहीं। यहां पे हम लोग इनवर्स पढ़ने आए हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ने आए हैं। जिनको समझना है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखें। तो ये हम लोग कुछ ऐसे यहां पे करेंगे। तो ये तो दूसरे साल का आ गया, दूसरे साल पे इस प्रिंसिपल पे कितना लग रहा है, हाँ कि ना। तो एक ये हो गया, और दूसरे साल, पहले साल का कितना था, पहले साल पे हमारा 80 लग रहा था। इन दोनों को ऐड करेंगे तब मुझे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 80 प्लस क्या हो जाएगा 86.4, तो हो जाएगा 4.6, 8 क्या हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा हमारा 166.4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो तीसरा वाला थर्ड ईयर जो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से एक साल का निकालेंगे, बट इसको पहले इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा 1080 में हम लोग ऐड करेंगे 86.4, तो आ जाएगा 4.6, 80 66 हासिल आए, और ये आ जाएगा हमारे, और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, अब हमारा 1166.4 पे हम लोग निकालेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाओ 116.4 का 8% आपको निकालना है, एक साल का निकालना है। ठीक है, थर्ड ईयर वाला जो ईयर है उसको एक साल ले रहे हैं हम लोग। यहां पे भी सेकंड ईयर वाला जो एक साल है ना, वो उसका हम लोग निकाल रहे थे इंटरेस्ट एक साल का। तो अब हम लोग इसको करते हैं, और 100 अगर हम लोग करें, तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, अब जब इसको आप बाबू सॉल्व करोगे ना, तो ये हमें पता है, मैंने इसे किया हुआ है, तो मुझे पता है क्या आएगा, ये आएगा 259.71 आएगा। ठीक, करके देख लेना आप, कैलकुलेशन कर देना, तो 259.71 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, कैसे कैसे निकालना, इसको रब करते हैं। मोटिव हमारा ये नहीं था कि ये कैसे निकालते हैं, मोटिव हमारा ये था ही नहीं कि इसको कैसे निकालते हैं। मोटिव हमारा ये था कि हमको देखना क्या है कि ये डीपी में है कि नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किस चीज का रेशियो लेना है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। यहां पे इन्होंने दिया है, फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट देखना और टाइम पीरियड देखना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो देखते हैं। क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो देखते हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमें क्या दिया गया है, इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट दिया गया है 80, पहले साल का हमारा क्या है 80 अपॉन पहले साल का हम लोग लिख देंगे 1, विद हमें कहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को नीचे लिखा। फिर इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है 160 इंटरेस्ट लिखा है, वो कितने साल पे लगा है 2 साल पे, तो ये हमारा 2 साल पे हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 3 साल पे हमारा कितना लगा है 240 लगा है, 240 अपॉन कितने साल पे आया है ये इंटरेस्ट, 3 साल पे आया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 काटोगे तो 80 आएगा। इसको करते हैं 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो ये भी 180 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 3 3 8 24, हाँ, तो ये आएगा क्या हमारा 80। तो ये भी 80 आ रहा है, 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 ये भी 80 आ रहा है। मतलब प्यारे बच्चों ये किस 80/1 का रेशियो ये भी है, 80/1 का रेशियो ये भी है, 80/1 का रेशियो ये भी है। तो यहाँ पे कह सकते हो x1/y1 = x2/y2 = x3/y3, क्योंकि 3 बार लिया है ना, इक्वल टू के यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे है 80/1। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भाई साहब डीपी फॉलो हो रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहे हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या हो रहा है ये देखते हैं। पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कितना मिल रहा है 80 मिल रहा है, इसके लिए भी
याद रखना कि जब भी, हाँ ये चीज हमेशा याद रखना कि पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो वो सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है। बट हाँ ये चीज देख लेना है ना, हाफ ईयरली हो रहा है क्वार्टरली है, दोनों में ये चीज देखना, तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ पे हो गया। दूसरे साल के लिए आप देखो कितना लग रहा है, ये आ रहा 166.4 आ रहा। अब तीसरे साल के लिए देखो, तीसरे साल के लिए आ रहा है 259.71 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करोगे तो 80 आएगा, इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 0.22 जा 4, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 5 3 6 3 7 3 8 24, 3 8 24, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, 3 6 18, हाँ कि ना। फिर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आया 17 आ गया, तो फिर 3 6 3 5 15, 3 3 5 3 6 18, तो 3 5 15, फिर 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 7 21। मेरे हिसाब से ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 80 आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये आ रहा है 80/1, दूसरा आ रहा है 83/2/1, और तीसरा आ रहा है हमारा 86.57/1। तो ये देख लो ना, ये सारे रेशियो जो आ रहे हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यहां पे नहीं है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में डीपी जो होता है, डीपी वो फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या है, x1/x2, x1/y1 क्या है, x1/y1 नॉट इक्वल्स टू x2/y2 नॉट इक्वल्स टू x3/y3 इक्वल नॉट इक्वल्स टू के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्यारे बच्चों ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो हमारा ट्राई का था, ठीक है ना। ये था तरीका हमारा फाइंड करने। यहाँ पे मोटिव अगर जिस चीज को नहीं समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब निकाला मैंने कैसे, तो टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे मोटिव ये है ही नहीं कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। हालांकि आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखिए जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। बहुत बच्चों को समझ में आ गया है कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप वो वाली वीडियोस देखिए, ठीक है, वो पड़ी हुई है आप ही के लिए है, फ्री है, अवेलेबल है, आप देख लीजिए अब जाके। तो प्यारे बच्चों ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और ये भाई साहब क्या यहाँ पे डीपी फॉलो हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं हो रहा है। तो ट्राई दीज हो गया, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि आई थिंक सो कुछ सॉल्व करेंगे, थिंक एंड डिस्कस वाला कुछ करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।